पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त लेने के बाद से बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। इस वजह से टीएमसी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बंगाल में बीजेपी अब वाम दलों और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को चुनौती दे रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की मदद के लिए आरएसएस ने भी अपनी पैठ बढ़ाई है और संघ की शाखाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। बंगाली समुदाय को लुभाने के लिए आरएसएस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यक्रम में बुलाया था, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। खैर, बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती बंगाली ब्राह्मण हैं। रिया को कांग्रेस की तरफ से बंगाल की बेटी बताया गया है। इन सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के 8,000 से ज़्यादा हिंदू पुजारियों के लिए 1,000 रुपये महीना वित्तीय सहायता और मुफ्त आवास देने की घोषणा की है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई के महीने में होने की संभावना है। चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है। ममता बनर्जी पर विपक्ष अक्सर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाता रहा है। बंगाल के हिंदी भाषी और आदिवासी मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने एक हिंदी अकादमी और एक दलित साहित्य अकादमी स्थापित करने का ऐलान किया है। विपक्षी दल इन घोषणाओं को चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले सनातन ब्राह्मण संप्रदाय को कोलाघाट में एक अकादमी स्थापित करने के लिए ज़मीन दी थी। इस संप्रदाय के कई पुजारी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उन्हें हर महीने 1,000 रुपये भत्ता देने और राज्य सरकार की आवासीय योजना के तहत मुफ्त आवास देकर उनकी मदद करने का फैसला किया गया है। ममता ने कहा कि वो सभी से अनुरोध करती हैं कि वो इस घोषणा का कुछ और मतलब ना निकालें। ये ब्राह्मण पुजारियों की मदद के लिए किया जा रहा है। उन्हें अगले महीने से भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दुर्गा पूजा का समय है। ये सब घोषणाएं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप लगाए जाने के एक हफ्ते के भीतर आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी है और वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। बीजेपी ने राज्य सरकार के हिंदू पुजारियों को भत्ते और एक हिंदी अकादमी के गठन के निर्णय की आलोचना करते हुए दावा किया है कि ये सब चुनावी हथकंडा है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस घोषणा से तृणमूल कांग्रेस सरकार की हताशा साफ जाहिर होती है। मुख्यमंत्री ने महसूस किया है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने हिंदू पुजारियों को मदद देने का फैसला किया है। ये एक चुनावी हथकंडा है। हिंदू या मुस्लिमों के विकास में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि इस तरह की राजनीति राज्य में सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करेगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।